हाय फ्रेंड्स, दिवाली जा चुकी है और अब हमारे लिए वो समय आ गया है जब हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ अलग रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। बट अगर मेरी कहना मानो तो दोस्तों, अब प्रॉफिट लेने का वो समय आ गया है। अगर अभी आपने जो प्रॉफिट उठाना है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक अच्छे ट्रेडर की निशानी वही होती है जो ये नहीं सोचता मार्केट किधर जाएगा, मार्केट को बाय या सेल के हिसाब से नहीं देखे, सिर्फ अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखें। हमारी तरफ से मार्केट किसी जगह भी जाओ, चाहे अप जाओ या डाउन जाओ, चाहे गिरे या उठे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो बंदा ये सोच के ट्रेडिंग करता है वो हमेशा जीत में रहता है, लेकिन अगर वो वन साइडेड अपना व्यू रखेगा वो व्यक्ति इसमें कभी भी नहीं कमा पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपके सामने दोनों व्यूज लेके आ रहा हूं और ये है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी भी है और साथ में आप लोगों के लिए गुरुवार एक्सपायरी भी है। बिल्कुल सटीक लेवल, अगर आपने यहां पे नोट कर ली इन चीजों को, इन लेवल्स को नोट कर लिया और अगर आपने ट्रेड के समय लेवल्स को देख लिया तो आपको 100% प्रॉफिट है। ये वादा है मेरा, देख लीजिएगा। अब इन लेवल्स को देखते रहिए, मैं कौन कौन से लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको कल मिलेगा गुरुवार के दिन जीरो और हीरो कॉल का व्यू भी दूंगा जो मैं रनिंग मार्केट में देता हूं। आप लोगों को ध्यान है, पिछली बार में मैंने जो आपको दिया था उसमें आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था और आपकी सिर्फ लागत मात्र थी सिर्फ 400 रुपए। तो दोस्तों, इतने अच्छे लेवल्स निकाल के देने के पीछे रीजन होता है कि मैं इस पे बहुत स्टडी करता हूं, उसके बाद में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो भी व्यूज है आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपके लिए कल मॉर्निंग का जो व्यू है वो है सिर्फ 12 बजे तक का। जो बातें मैं कह रहा हूं उनको याद रखिएगा कि मैं टाइमिंग भी बोलता हूं साथ में कि इतने बजे तक के लिए मार्केट अगर इन लेवल्स पे आ जाता है। ये है निफ्टी का, ध्यान रखिएगा, ये पहला है। निफ्टी के बारे में बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, चाहे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, हमें इन लेवल से मतलब होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए लेवल्स नोट करने के लिए, अपनी कॉपी पेन लीजिए और नोट कर लीजिए लेवल्स। अगर आपको किसी भी समय मॉर्निंग में चाहे 9:20 पे हो, चाहे 10:20 हो, चाहे 11 बजे हो, लेकिन लास्ट 12 बजे पहले अगर इन लेवल्स को आप पकड़ लेते हैं तो आप 50 से 70 पॉइंट बेझिझक कमा सकते हैं। यानी कि अब उसके ऊपर डिपेंड आप कितना कमाना चाहते हैं, आप कितनी लागत लगाते हैं, उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट गेन कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर कल 27 अक्टूबर को निफ्टी को बाय करना है, ध्यान रखिए, पहले मैं बाय बता रहा हूं। अगर निफ्टी के कॉल को बाय करना है यानी कि निफ्टी ऊपर चढ़ेगा तो आपको, यदि निफ्टी 17,720 का लेवल जब ले लेती है और अगर वहां पे 10 से 15 मिनट तक अगर वहां पे मार्केट राउंड अप करता रहता है, घूमता रहता है, 2, 5, 10 पॉइंट बार बार ऊपर नीचे और 17-20 के लेवल को पकड़े रहता है, तो दोस्तों जस्ट उसके बाद में वो लेवल पकड़ेगा 17,780। वहां तक आप जा सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप अपना प्रॉफिट लेके और वहां पे आप सेल पोजीशन दे सकते हैं। आपको वहां से 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, वो निफ्टी में होगा। ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी डे है, ज्यादा लालच मत कीजिएगा। 50 से 60 पॉइंट जाएंगे, ये है पहला टारगेट। अगर उसके बाद भी मार्केट आपको वहां नहीं मिले, किसी कारण से दूसरी जगह में लेवल को पकड़े रहता है, तो आपको 17,865 यहां पे देखते ही बाय की पोजीशन बनानी है। आप बाय कर लीजिएगा अपने पैसों के आधार पे, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन करना इन द मनी या एट द मनी है। आउट ऑफ द मनी के लिए मैं ये कॉल नहीं देता हूं, इन द मनी या एट द मनी, ठीक है। उसके आसपास आप बाय कर लीजिएगा 17,865। उसके बाद में मार्केट 17,940 तक बेझिझक रहिएगा। आप वहां से भी 50 से 70 पॉइंट्स का मूव ले सकते हैं और इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो गलती ये मत कीजिए, क्योंकि मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से आपको ट्रेडिंग के नियम सिखाता हूं, वो सिखाता हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आ रहा है आपका सेल। आपको सेल साइड की तरफ कब जाना है, किन लेवल्स पे जाना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला लेवल है मेरा दोस्तों, अगर निफ्टी 17,580 के लेवल के आसपास आपको जब भी नजर आता है, एक रेड कैंडल नजर आती है और वहां पे मार्केट टूटता हुआ नजर, सेलर्स हैवी नजर आते हैं आपको, तो 17,580 पे आपको
सेल पोजीशन की तरफ जाना है, यानी कि आपको अब नेगेटिव हिंट बनाना है मार्केट के प्रति कि अब मार्केट गिरने वाला है। और कहां तक गिर सकता है? पहला लेवल होगा मेरा 17,520। 17,520 तक आप बेझिझक जा सकते हैं, यानी कि आपको नेट टू नेट 40 से 50 पॉइंट आपको वहां पे मिल जाएगी, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा निफ्टी से। उसके अगला लेवल होगा, अगर निफ्टी 17,480 यानी कि 500 के नीचे आ जाता है तो दोस्तों ज्यादा लालच मत कीजिएगा, सिर्फ मात्र 420 के पॉइंट तक चल जाइएगा कि 17,420 पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइएगा। उसके बाद में पहाड़ में जाए मार्केट, आपका प्रॉफिट पक्का, हमें कोई मतलब नहीं मार्केट से। तो दोस्तों ये होता है एक ट्रेडर का अच्छा गुण। लेकिन जो ट्रेडर अगर ये सोचता है कि और 5,000 और 10,000 कमा लूं, दोस्तों वो गलती मैं नहीं करता हूं, ना मैं उस गलती के लिए आपको सजेशन देता हूं। मैं सिर्फ अपने आपके प्रॉफिट से मतलब रखता हूं, आपको सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस में आपको नहीं जाना। लॉस देना है तो कितना? अगर हम लॉस लेते हैं, मान लीजिए हमने एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं, 5,000 से अगर हमने ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें 500 रुपए का लॉस लेना है, नहीं लेकिन प्रॉफिट ले रहे हैं हमको 2,000 रुपए का, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा भी नहीं। अगर हम 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हमें लॉस लेना है मात्र 2, 3, 5,000 रुपए का, लेकिन हमें प्रॉफिट लेना है 20,000 रुपए का, वो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं सुरेंद्र शर्मा आपको। तो दोस्तों तैयार रहिए और सीखते जाइए। ये था मेरा निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही बताने जा रहा हूं। अब आप इस चीज को देखिए, बैंक निफ्टी कैसे बताता हूं कि बैंक निफ्टी में आपको कौन सा लेवल बताने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए। पूरी बात सुना कीजिए, अधूरे मन से डायरेक्ट नोट मत लिए, इतने पैसा ले लेंगे, मैं पूरी बात बताता हूं। अगर कॉल को बाय करना है आपको, मैंने बाय साइड की तरफ बता रहा हूं, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करना है आपको? अगर लेवल 41,250, ध्यान रखिएगा 41,250 पे मार्केट जाता है और वहां 10 से 5 मिनट या 15 मिनट तक वहां पे मार्केट आपको नजर आता है, एक ग्रीन कैंडल के साथ नजर आता है, तो आप लोगों को वहां पे 41,250 का एट द मनी या इन द मनी जो भी आपको नजर आ रहा है उसे बाय कर लीजिएगा। और वहां से आपका जो टारगेट होगा 41,350, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंटों का आपका टारगेट होगा। 80, 90, 100 जो आप पॉइंट नोट करना चाहे उतने पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुक करके और वहां से आप पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, डरिएगा मत, ये लेवल आने के बाद में आगे लेवल बढ़ेगा। तो ये पहला था। अगर वो आपसे चूक जाता है, अगर आपका वहां पे ध्यान नहीं जा पाता है, अचानक मूवमेंट चेंज हो जाते हैं और आपको अगर दोबारा दूसरा रूल्स कोई नजर आता है, अगर मार्केट चूंकि एक्सपायरी डे है, मार्केट में कोई भी हलचल हो सकती है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूव अगर आ जाता है तो दूसरा मूव भी मैं आपको बता देता हूं, जो लेवल थोड़ा सा कठिन है लेकिन हो सकता है मार्केट में वैसा भी हो जाए। अगर निफ्टी 41,420 के लेवल पे आपको नजर आ जाए किसी कारण से और मार्केट में बहुत जबरदस्त उछाल हो, तो आप वहां पे 41,400 के ऊपर जाने के बाद में 41,420, ध्यान रखिएगा, यहां मार्केट 10-5 मिनट अगर स्टेबल होता है, 5 मिनट में स्टेबल हो जाता है, तो आपको वहां से 41,550 का लेवल आप ले सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कम से कम कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद में बहुत अच्छा हमें मार्केट नजर आएगा। लेवल नोट करके रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपको रनिंग मार्केट में याद रहे। आप वीडियो निकाल के देखने का टाइम नहीं होता इतनी देर, तो लेवल्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वापस जाइए 2 बार नोट कीजिए कॉपी में, वीडियो को 2 बार देखिए, उन लेवल्स को नोट कर लीजिए कि ये लेवल्स है। अगर आप मार्केट गिरता है तो हमें पुट को बाय करना होता है और हमें अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, तो पुट को भी आप लिख लीजिए। अगर मार्केट 41,000, निफ्टी का मार्केट, ध्यान रखिए मैं निफ्टी में बता रहा हूं, बैंक निफ्टी बता रहा हूं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का बताया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी यदि आपको 41,000 पे मिलता है तो आपको वहां से पुट को बाय करना है। और यहां पे ध्यान रखिएगा 5 से 10 मिनट मार्केट रेड कैंडल दिखाते हुए आ रहा हो, किधर? बाय साइड में, और वहां पे बाहरी रेड कैंडल बन रही हो, उस पोजीशन में आपको पुट में ग्रीन कैंडल नजर आएगा, वहां पे आपको बाय करना है और वहां से आपको तकरीबन 150 पॉइंटों का प्रॉफिट ले सकते हैं। 100 पॉइंट भी बहुत होते हैं मेरे जैसे इंसान के लिए, तो ठीक है, तो लेकिन मैं फिर भी थोड़ा अपर बता रहा हूं, वहां तक जा सकता है, वहां पे देख लीजिएगा। और अगर वो पोजीशन आपसे छूट जाती है तो उसके बाद में आप 40,700 पे जाके उस लेवल को पकड़िएगा, ठीक है। अगर मार्केट और ज्यादा क्रैश होता है और इस पोजीशन पे अगर आ जाता है मार्केट, तो 40,700
पे आप पुट को बाय कीजिएगा और वहां से 550 हुई तकरीबन 150 पॉइंट का फॉल और हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सपायरी डे है। लेकिन ये सारा काम हो जाना चाहिए 12 बजे के आसपास। उसके बाद में गुरुवार का डे मैं सही नहीं मानता हूं। उसके बाद में आपको हीरो और जीरो कॉल मिलता है, वो होता है आपके लिए सबसे बेनिफिट वाला कॉल। वो मिलना चाहिए हमें मुश्किल से ज़्यादा 1000 रुपए के प्रीमियम के अंदर अंदर होना चाहिए हमारे पास में, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये दोस्तों रनिंग मार्केट में अगर ऐसी कोई पोजीशन आ जाती है तब मैं आप लोगों को वो चीज बताता हूं, ठीक है। ऐसा मेरे जब भी मैंने ऐसा एनालिसिस दिया है आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा जो भी वीडियो है तुरंत मिला करे। और कल तैयार रहिएगा हीरो और जीरो, क्योंकि मैं आपको भैया दोस्त का दिन है और बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूं और ऐसा कॉल दूंगा जो आपके बहुत कम प्रीमियम में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं हीरो और जीरो यानी एक साइड जीरो एक साइड हीरो, नहीं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई बार बहुत अच्छा मूव मिल जाता है, हमें एक निश्चित पॉइंटों तक ही प्रॉफिट लेना होता है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं बहुत ज्यादा उसमें विश्वास नहीं रखता हूं। मुझे हमेशा 20 से लेके 50 पॉइंट तक का ही प्रॉफिट चाहिए। मेरी तरफ से मार्केट्स के बाद में 1000 पॉइंट ऊपर जाता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता है। मैं इसीलिए आज शेयर मार्केट में बना हुआ हूँ, क्योंकि अगर 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है तो दोस्तों याद रखिए किसी दिन 1000 से 1500 पॉइंट का लॉस भी होता है, नहीं कि लाखों रुपए का नुकसान भी हो जाता है। तो लेकिन एक छोटा सा अमाउंट समुद्र के अंदर से सिर्फ लोटा लोटा पानी निकालते रहिए, यानी कहने का मेरा मतलब है आप लोगों के लिए कि आप लोग शेयर मार्केट से सिर्फ एक एक चम्मच निकालते रहिए, आपका प्रॉफिट हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आपने बाल्टी भर के निकालने की जिस दिन सोचने लगे उतनी ही बाल्टियां भर भर के आपको वापस रिटर्न पैसा करना पड़ेगा, यानी बोरे भर भर के पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, कर्जे में डूबना पड़ेगा। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मुझे कोई कुछ भी कहता उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं एकदम साफ दिल का इंसान हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी डिमांड होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक जरूर किया कीजिए। अगर आपको कोई भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मेरे को कुछ भी बता सकते हैं, किसी भी शेयर के बारे में आपको एनालाइज करना है या मुझसे पूछना है कि हाँ मुझे इस शेयर के बारे में कुछ बता दीजिए, तो आप उसका नाम लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लॉन्ग टाइम के शेयर के ऊपर भी बता दिया करूंगा कि उसमें क्या होने वाला है। जैसा कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक जो दिवाली के ऊपर ही बताया था टीवीएस इलेक्ट्रिकल्स का, जो मेरा एक्चुअल में वीडियो बन नहीं पाया, लेकिन मैंने किसी को बता रहा था, बनाने की सोची थी, बना नहीं पाया। उनको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था मात्र 8 दिन में पर शेयर के ऊपर। तो दोस्तों उनको आराम से लाखों रुपए का फायदा हो गया था। तो ऐसे कई बार होता है कि मैं लाइव में बता देता हूं या कोई मुझसे सजेशन मार्केट में रहने वाले बंदे को जानकार करते हैं तो मैं उनको एक्चुअल पोजीशन बताने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अगर उनको किसी कारण से शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर उनको नॉलेज नहीं है चार्ट ट्रेडिंग करने की और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की, जो भी मेरे द्वारा हो सकता है उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हाथ जोड़ के विनती है, और लोगों तक इसको पहुंचाइए। मैंने एक ही बात जानता हूं कि मैं गरीबी से उठाऊं तो मेरा हर भाई है ना गरीबी के अंदर जीवन ना जिए, और अपनी तरफ से उस परमात्मा को मान के कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया आपको स्ट्रेटेजी देने की कोशिश करता हूं। और लेकिन बस इतना लालची मत बनिएगा, मेरे एक ही परवरदिगार से रहती है। सब लोग लालचवश एक साथ करोड़पति बनने की या लखपति बनने की मत सोचिए, छोटा छोटा पानी का समुद्र से लोटा निकालते रहिए। ये स्ट्रेटेजी मेरी अपनी है। धन्यवाद।